अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलें आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। उसके हवाले से बताते हैं कि कौन-कौन से प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया, जिनके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो उनको बाहर कर दिया गया। बाहर करने का मकसद ये है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कि ये प्लेयर हमारी नज़र में नहीं है, यानी कि ये समझ लें कि एक्सपायर हो चुके हैं या इनकी बिल्कुल परफॉर्मेंसेज़ नहीं है। तो इस हवाले से आपको बताते हैं कि कौन-कौन से प्लेयर बाहर किए थे। सबसे पहले फ़खर जमान आप देखें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैकबोन थे। उनको बाहर कर दिया गया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें बताया जाता है कि आपकी जो गलत ट्वीट थी उसकी वजह से आपको बाहर किया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, मोहम्मद हारिस का मेरी नज़र में है, क्योंकि मोहम्मद हारिस आपके इमर्जिंग जो एशिया कप था उसके अंदर कप्तान थे, और कप्तान जो जो आपकी बैकबोन का कप्तान है उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया। ये तो इस बात समझ से बाहर है। उसके बाद इमाम उल हक आते हैं। इमाम उल हक के भी मुझे बहुत अजीब सिचुएशन लगी कि 49 की एवरेज एक शख्स की है, तो उसको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया वनडे के हवाले से। कोई भी और किसी भी कैटेगरी में उसको नहीं रखा गया, बड़ी अजीब बात लगी। चले फ़खर जमान तो एक हो गए, सियासत की नज़र हो गए, लेकिन इमाम उल हक तो बनता था, उनका बनता था। इसके बाद शाहनवाज़ दानी है। शाहनवाज़ दानी के ऊपर हमने कितने अरसे से इन्वेस्टमेंट की थी, वो उनको भी ज़ाया कर दिया गया। उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया, जबकि मर्चेंट एशिया कप में शाहनवाज़ दानी हैज़ ए सीनियर बालर खेलते रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। तो ये यानी कि पीसीबी की नज़र में ये वेस्ट है, वेस्ट प्लेयर हैं। और उसके बाद अफ्तार अहमद को भी बाहर किया गया। उनकी परफॉर्मेंस चले 50-50 थी, इतना अच्छा कुछ भी नहीं था। लेकिन एक और प्लेयर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश है मुझे, और वो हैं जी ज़मान खान को भी बाहर कर दिया गया। हालाँकि ज़मान खान के ऊपर पिछले 3 से 4 साल में हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। कुछ समझ नहीं आई, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। इसके बाद जो एक और बड़ा नाम है वो सरफराज अहमद का नाम है, जो हमारे साबका कैप्टन थे सरफराज अहमद, उनको भी बाहर कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आई कि सरफराज अहमद को तो अभी मेरे ख्याल से रिटायरमेंट लेनी चाहिए, और चले कोचिंग स्टाफ या किसी और चीज़ में आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर, उनके लिए बाइज़्ज़त तरीके से बाहर जाना बेहतर ही है। इसके बाद इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली, उनको टी20 तक के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया। उसके बाद उसामा मीर पीएसएल में पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर, और सिर्फ उनको एक सीरीज़ खिलाएगी, उसके बाद नहीं खिलाया गया। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया गया। हमारी बैकबोन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, नए लड़के आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नए लड़कों के साथ पुराने लड़कों का होना बहुत ज़रूरी है, जो उनको ग्रूम कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम था फ़हीम अशरफ को भी बाहर कर दिया गया। इसके बाद एहसानुल्लाह तो इंजरी का शिकार थे, वो तो आपको पता है। तो इंजरी का शिकार होने के बाद 1 साल तक उनका वेट किया गया, लेकिन कुछ उनके मेडिकल इश्यू हैं, अभी तक वो सेट नहीं हुए, तो उनको भी बाहर कर दिया, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। और इस एक हसन अली से चले, हसन अली कत्ती का करियर तकरीबन एंड हो चुका है, उनको भी बाहर किया गया। तो जो नाम फ़खर ज़मान के हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के नेक्स्ट आने वाले कैप्टन हैं, उनके साथ देखें कि क्या किया गया। चलें कप्तान तो मोहम्मद रिजवान को बना दिया गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़खर ज़मान की छोटी सी गलती की वजह से आप उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। ऑस्ट्रेलिया का टूर में आपको एक अटैकिंग एक्टर चाहिए था, वो फ़खर ज़मान ही थे, जिनकी बदौलत आप एक बड़ा इवेंट ये में जा सकते थे। आगे आगे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, ये उनकी प्रिपरेशन थी, बहुत अच्छी हो जाती उनकी प्रिपरेशन, अब उनको वहाँ पे लेके जाते। 3 प्लेयरों के हवाले से तो बहुत अच्छी हुई, फ़खर तमाम, इनाम उल हक और मोहम्मद हारिस। ये तीनों तकरीबन बहुत ही बैकबोन थे, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा तफ्तीश की गई, लेकिन फिर भी ये लोग सेलेक्ट नहीं हो सके, नसीब की बात है।